नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदयं जिणधम वयन पडिमाहु जिण निलयाय इधराए नव देवा दिंतु में बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह 6 ढाला ग्रंथ है। जैसा कि इसका नाम है 6 ढाला, ऐसे ही इसके अंदर विषय है 6 ढालों में। ढाल ढाल किसे कहते हैं? जैसे युद्ध क्षेत्र में ढाल होती है ना, योद्धा एक हाथ में ढाल लिए रहता है, एक हाथ में तलवार लिए रहता है। तो ढाल क्या करती है? ढाल हमें शत्रु के आक्रमण से बचाती है। ये तलवार तो मारती है लेकिन ढाल बचाती है। तो जैसे ढाल वह शत्रुओं से रक्षा करती है, ऐसी ये 6 ढाल हैं। 6 ढाल हैं मतलब 6 ढालाएं। ये 6 ढालें हमारी रक्षा मोह राग द्वेष क्रोधादिक विकारी परिणामों से हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए ढाल है, 6 ढालाएं, 6 ढाला, ठीक है, 6 ढाल हैं ये। और इसमें 6 ढालों में 6 विषय हैं। जैसे कि अध्याय होता है, ऐसे ये 6 अध्याय हैं। तो पहली ढाल में जीव के चारों गतियों में परिभ्रमण के दुख बताए हैं। दूसरी ढाल में उन दुखों के कारण बताए हैं। और तीसरी ढाल में उन संसार के परिभ्रमण के से कैसे छुटकारा पाया जाए उसका उपाय बताया है, अर्थात मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग में पहला सोपान है सम्यक दर्शन। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, निश्चय से, व्यवहार से। और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। और साथ में श्रावक के 12 व्रतों की भी चर्चा है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की। इसके बाद 5वीं ढाल है। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन किया गया है। 12 भावनाओं का निरूपण है। वह ज्ञानी श्रावक या मुनि किस तरह से अपने वैराग की वृद्धि के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, उसका बहुत ही सुंदर निरूपण 5वीं ढाल में किया गया है। 6वीं ढाल में मुनिराज का स्वरूप है, सम्यक चारित्र। जैसे सम्यक चारित्र की चर्चा चौथी ढाल में प्रारंभ हुई। चौथी ढाल में सम्यक चारित्र में से देश चारित्र का वर्णन है, ठीक है। और उसके बाद 6वीं ढाल में सकल चारित्र का वर्णन।
सकल चारित्र मतलब महाव्रत, मुनिराज के 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। तो इस तरह से 28 मूल गुणों का सुंदर चित्रण किया गया है। उसके बाद वो मुनिराज किस तरह आत्मा की साधना द्वारा, शुद्धोपयोग के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं, और सिद्ध अवस्था में अनंत काल अनंत आनंद भोगते हैं। ये सुंदर चित्रण इस छेड़ाला के अंदर किया गया है। ऐसा यह संसार के दुखों से छुड़ाने वाली और मोक्ष का आनंद दिलाने वाली ये छेड़ाला है। छेड़ाला में एक तरह से जैन दर्शन के अनेक जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं उनका सार है, और समय सार, प्रवचन सार आदि जो ग्रंथ हैं, पंचास्तिकाय संग्रह, नियम सार, अष्टपाहुड़, ये जो 5 परमागम हैं, इनका भी इसमें कुछ सार प्राप्त होता है। समय सार का सार प्राप्त होता है और भी 5 परमागमों का सार प्राप्त होता है। आपको समय समय पर इसके उल्लेख इसमें मिलेंगे। तो इसलिए इसको लघु समय सार भी कहा जाता है, क्योंकि ये संक्षेप में हमें शुद्धात्म तत्व को बतलाता है और मोक्ष की प्राप्ति करने का उपाय प्रदान करता है। ऐसा ये छेड़ाला नाम का ग्रंथ है। तो पंडित दौलत राम जी ने इसकी रचना की है, और आपको पता होगा कि पंडित दौलत राम जी कहाँ के रहने वाले थे। पंडित दौलत राम जी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के पास सासनी नाम का जो गांव है वहां के रहने वाले थे। और आप यदि सासनी जाएंगे तो वहां पर एक मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर, उसमें छेड़ाला पूरी लिखी गई है, अंकित है पंडित जी की याद में, उनके स्मरण के लिए। तो ऐसा वह उनका गांव है और वहां उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की। और पंडित दौलत राम जी जो छीटे का काम करते थे, मतलब छापे का काम, ये जैसे ये चद्दरा वगैरह रहते हैं ना हमारे ओढ़ने के, बिछाने के, ये रहते हैं, तो इस पे छापें लगी रहती हैं। उधर तरफ बनते हैं, राजस्थान में भी बनते हैं और जगह, तो उस पर छीटाकारी कहते हैं उसको। ये काम वो करते थे। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इतनी उनकी धुन थी स्वाध्याय की, चिंतन की, अपने अपने कल्याण की और पर के कल्याण की भी इतनी भावना थी कि वो निरंतर स्वाध्याय करते थे। अब आप कहेंगे कि इतना लौकिक आजीविका के लिए लौकिक कार्य करते हुए भी अपना धर्म ध्यान कैसे कर लेते होंगे। कि ऐसा कहा जाता है कि वो जब छीटाकारी करते थे, मतलब जो ये छींटे लगाना, मतलब छापे लगाना, इस तरह के काम करते थे, तो काम करते करते 60-70 संस्कृत के श्लोक याद कर लेते थे, अच्छे उच्च स्थान पर निर्माणी विराजमान करके। और बीच बीच में जब जैसे अपन लोग उठते हैं ना, बीच में लगातार तो बैठना नहीं चाहिए, लगातार काम नहीं करते हैं, तो बीच बीच में क्या करते थे, बीच बीच में एक श्लोक दिखाते थे, है ना, एक श्लोक पढ़ा और उसी को गुनगुनाते रहे, मन में गुनगुनाते रहे, मनन करते रहे उसका अर्थ। वह संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे, और ये संस्कृत, यहाँ हिंदी भी इतनी उत्कृष्ट है उनकी कि जिससे पता चलता है कि संस्कृत भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे वो। तो वो ऐसे श्लोक याद करते रहते थे, और मतलब आप सोचिए कि 6-8 घंटे यदि उनने काम किया और उतने में 60-70 श्लोक याद हो गए, तो ये सोचिए फिर हर दिन यदि ऐसा याद करेंगे तो कितने सारे याद हो जाएंगे उनको। तो ऐसे ये महान विद्वान थे। और छेड़ाला ग्रंथ जब रच रहे थे तो इतनी धुन लगाई हुई थी उन्होंने कि कहते हैं, ऐसे और भी विद्वानों के संबंध में आता है कि उनकी माँ ने उनको भोजन में नमक डालना बंद कर दिया, ठीक है, तो अभी वो बड़े आराम से खाते और खाना पीना खाके और अपने कार्य में लग जाते। तो जब छेड़ाला पूरी हो गई तो उसके बाद
माँ तो नमक नहीं डालती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा माँ नमक कम है, इसमें नमक नहीं डाला है। कहते बेटा मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही हूं, तुमने आज तक तो नहीं कहा, क्या ग्रंथ पूरा हो गया? ऐसी एक किंवदंती इनके संबंध में भी प्रचलित है। तो कहने का मतलब है कि अपनी धुन के पक्के थे, और ऐसे पंडित दौलत राम जी जिन्होंने अध्यात्म का सार इस ग्रंथ के अंदर भर दिया है, ऐसा महान ग्रंथ है ये। और बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर प्रवचन किए हैं। अभी इतना सरल हो गया है ये ग्रंथ और सुलभ हो गया है, और बच्चों को भी कई बच्चों को याद हो गया है, या उनकी पाठशालाओं में भी पढ़ाया जाने लगा है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है 6 ढाला ग्रंथ है, 6 ढाला पे, अच्छा 6 ढाला की क्लास होने वाली है, तो कहते वो तो हमने पढ़ लिया है। इसको पढ़ना नहीं बोलते, जब तक हमारे जीवन में वो उतर नहीं जाए तब तक वो पढ़ना नहीं कहलाता। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, बार बार हम सुने, पाठ करें, याद करें, और उसको अपने परिणति में उतारने की कोशिश करें। जब हमारी परिणति में उतर जाएगा फिर तो किसी को उपदेश है नहीं कि ये पढ़ो कि ये नहीं पढ़ो, है ना। फिर तो अपनी परिणति को ही बढ़ाओ और अपनी परिणति को शुद्ध करते जाओ और परम शुद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लो। वो उद्देश्य तो यही है, ठीक है ना। ग्रंथ पढ़ना उद्देश्य नहीं है, अपनी परिणति को शुद्ध करना उद्देश्य है। अपनी परिणति आत्म सन्मुख हो और वह शुद्धि की, उसमें शुद्धि की वृद्धि होती जाए और हम परमात्म दशा की प्राप्ति कर लें, यही प्रयोजन है। तो जब तक ये कार्य पूरा ना हो तब तक हमें जिनवाणी का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, मनन मंथन करते रहना चाहिए। तो हम इस तरह ये 6 ढाला ग्रंथ पढ़ेंगे और इसके मर्म को समझेंगे, और आप अच्छी तरह से इनको, दोहों को, और जो इसके अंदर छंद हैं, सोरठा है, 6 तरह के छंद भी हैं। हाँ, ये बताना था मुझे, 6 ढाला में 6 तरह के अलग अलग छंद भी हैं। पहली ढाल में चौपाई है, तो दूसरी ढाल में पद्धरी छंद है, तीसरी ढाल में नरेंद्र जोगी रासा छंद है, और चौथी ढाल में रोला छंद है, पांचवी ढाल में नरेंद्र, तीसरी ढाल में नरेंद्र है, तो पांचवी ढाल में क्या नाम है, देखिए, चाल नाम का छंद है, ठीक है। और छठवीं ढाल में हरि गीतिका नाम का छंद, हरि गीतिका, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 तरह के छंद भी हैं। तो कितनी बातें हो गई? 6 तरह के छंद हैं, 6 विषय हैं और 6 ढाले हैं। ढाल का अर्थ है जैसे कि युद्ध क्षेत्र में ढाल शत्रुओं से रक्षा करती है, ऐसे ही ये 6 ढालें हमारी मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रक्षा करती हैं। इसलिए इसका नाम 6 ढाला है। हमारे पास तो 6 ढालें हैं, सैनिक के पास तो 1 ढाल होती है, हमारे पास 6 ढालें हैं। तो ऐसा हमें विचार करना चाहिए। और आपको पता होगा कि 6 ढाला नाम की 2 और रचनाएं हैं। ये पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला है, ये तीसरी 6 ढाला है। इसके पहले 2 और लिखी गई, तो उन दो के नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन ये वाली 6 ढाला इतनी व्यवस्थित है, इतनी सारगर्भित है कि ये अति प्रसिद्ध हो गई, और दूसरी 6 ढालाओं के बारे में तो कई लोग जानते भी नहीं। तो लेकिन पंडित दौलत राम जी ने जिस 6 ढाला से प्रेरणा ली है, एक उनको मतलब एक आइडिया मिला होगा, मतलब तरीका ग्रंथ लिखने की पद्धति मिली होगी, तो इसलिए उन्होंने उसका उल्लेख अंतिम छंद में किया है। लखी बुद्धजन की भाख। बुद्धजन नाम के कवि थे, कविवर बुद्धजन जी, जिन्होंने कई भजन भी लिखे हैं, आपने पढ़े होंगे बुद्धजन जी। वो बुद्धजन शब्द आता है आखिरी लाइन में, तो बुद्धजन जी ने कई भजन भी लिखे हैं, स्तुतियां लिखी हैं, और उन्होंने एक 6 ढाला भी लिखी है, जिसका आधार लेकर पंडित दौलत राम जी ने ये 6 ढाला लिखी है। और उसके पहले ध्यानत राय जी ने 6 ढाला लिखी है, ठीक है। तो 3 6 ढाला हो गई। एक पंडित कविवर पंडित ध्यानत राय जी द्वारा रचित, एक दूसरी पंडित बुद्धजन जी द्वारा रचित, और तीसरी यह
पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित। ऐसी छेड़ाला नाम की 3 रचनाएं हैं, ठीक है। और ये तीसरी जो रचना है छेड़ाला, ये बहुत ही व्यवस्थित, हर दृष्टि से व्यवस्थित है, छंद की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, और सार गर्भितपना की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, हर दृष्टि से उत्कृष्ट है। इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध रचना हुई। और ऐसा कहते हैं कि कम से कम लिखा है लेकिन प्रसिद्धि बहुत पाई है। पंडित दौलत राम जी ने एक ही ग्रंथ लिखा, छेड़ाला। ऐसे उनके द्वारा रचित भजन और स्तुतियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। सकल गे गायक तदपि, ये भी पंडित दौलत राम जी की रची हुई है। कई भजन हैं जो बच्चों को याद हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक भजन भी हैं, भक्तियां भी हैं। तो ऐसे कविवर पंडित दौलत राम जी अध्यात्म प्रेमी कवि थे, बहुत उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। ऐसे दौलत राम जी ने ये ग्रंथ की रचना की है। और इसका विक्रम संवत 1891 वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन, वह अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया का दिन था जिस दिन पंडित दौलत राम जी ने यह इस ग्रंथ की रचना की। ये इस ग्रंथ के आखिरी पद जो है, 6वीं ढाल का आखिरी छंद, उसमें इसकी तिथि लिखी गई है, एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, करियो तत्व उपदेश यह लखी बुद्धजन की भाख। ऐसा करके उन्होंने लिखा है। इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे ही। और अभी हमने प्रारंभ में इसमें बहुत कुछ चर्चा कर ली है। तो हाथरस, देखो मैं कवि का परिचय पढ़ता हूं, यहाँ जो लिखा हुआ है ग्रंथ के प्रारंभ में। छेड़ाला जैसी अमर कृति के रचनाकार पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855-56 के मध्य हाथरस में हुआ था। तो उनका जन्म का समय लिखा है ये 1855। और यहाँ कृति जो पूर्ण हुई है उसकी तिथि लिखी है 1891, 1891। विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत है ये जो अभी अपनी चलती है, प्रचलित है, ये अभी ईस्वी संवत है। तो उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो देखना है। उनके पिता का नाम टोडरमल था। ये पंडित टोडरमल जी नहीं है ना, ये टोडरमल जी दूसरे हैं। तो पंडित टोडरमल जी अलग थे जिनने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है, वो ये इनका नाम भी टोडरमल है, पंडित टोडरमल नहीं। उनके पिता का नाम टोडरमल था, जो गंगटीवाल गोत्रीय पल्लीवाल जाति के थे। जैनों में गोत्र होते हैं ना अलग अलग, उनमें एक बताया है। आपने बजाजी का व्यवसाय चुना और अलीगढ़ जाकर बस गए। तो हाथरस, यहां पर लिखा है हाथरस में थे। आपका विवाह अलीगढ़ निवासी चिंतामणि बजाज की सुपुत्री के साथ हुआ। आपके 2 पुत्र हुए जिनमें बड़े टीकाराम जी थे, ये भी अच्छे विद्वान हुए हैं टीकाराम जी। पंडित दौलत राम जी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो छेड़ाला और दूसरी दौलत विलास। छेड़ाला ने तो आपको अमरत्व प्रदान किया ही, साथ ही आपने 150 के लगभग आध्यात्मिक पदों की रचना की जो दौलत विलास में संग्रहित हैं। सभी पद भावपूर्ण हैं और देखत में छोटे लगे, घाव करें गंभीर को चरितार्थ कर रहे हैं। तो मतलब कोई अलग से दूसरी रचना नहीं है, लेकिन बहुत सारे भजन, स्तुतियां, पद, उनका संकलन करके उसका नाम रखा गया दौलत विलास। ठीक है, तो वो दूसरी कृति हो गई। छेड़ाला ग्रंथ का निर्माण विक्रम संवत 1891 में हुआ। यह कृति अत्यंत लोकप्रिय है तथा जन जन के कंठ का हार बनी हुई है। इस ग्रंथ में संपूर्ण जैन धर्म का मर्म छिपा हुआ है। संवत 1923 मार्ग शीर्ष कृष्णा अमावस्या को पंडित दौलत राम जी का देहली में स्वर्गवास हो गया, दिल्ली।
दिल्ली में उनका स्वर्गवास हुआ। तो ये परिचय यहाँ पर दिया गया है। और अब हम शुरू करते हैं छैढाला ग्रंथ का मंगलाचरण। यहाँ मंगलाचरण है और आपके पास किताब है ही, उसको उसमें से मंगलाचरण पढ़ेंगे। तीन भुवन में सार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। तीन भुवन में सार, प्रतिष्ठा, भुवन अर्थात लोक, तीन लोक। तीन लोक इसको कहते हैं, तीन लोक हैं। उसको कैसे अपन, उसकी रचना कैसे होती है, रचना कैसी है तीन लोक की है। बच्चे खड़े हो जाते हैं ना अभी और भी बच्चे बैठे होते हैं यहाँ, तो जल्दी जल्दी खड़े होके और बताते हैं कि ऐसे खड़े हो गए, देखो प्रतिष्ठा खड़ी हो गई, हाँ ऐसे, अरे वाह आगम भी खड़ा हो गया, वाह वाह वाह। तो ऐसे पैर फैला के कोई बच्चा या कोई व्यक्ति मनुष्य खड़ा हो जाए, बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा। तो जैसा वो आकार बनता है वो तीन लोक का आकार है। ऐसे तीन लोक में, पूरे तीन भुवन में, तीन भुवन में सार, सारभूत वस्तु है। जो सार है मतलब तीन लोक को निचोड़ के देखो तो जो उसका सार निकले, मतलब ग्रहण करने योग्य चीज, ग्रहण करने योग्य वस्तु, ग्रहण करने योग्य भाव यदि कोई है तो वो क्या है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता ही ऐसी वस्तु है। वस्तु क्या है? एक भाव है, द्रव्य का भाव है, वो आत्मा का परिणाम है वो। तो वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता किसे कहना? वीतराग, वीतराग, राग मतलब कोई वस्तु को भला जानकर उसे चाहना, वो राग है। और राग ही नहीं है, यहाँ राग आदि विकारी परिणाम सारे आ गए। राग में सारे विकार गर्भित हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी विकार होते हैं ना, सब इस राग भाव के अंदर गर्भित हैं। और वीत, बीत गया है राग, मतलब रागादि विकारी परिणाम जिनके अंदर, जिसमें नहीं है, जिनके अंदर नहीं है, वो बीत राग है। ठीक है, बीत राग मतलब सर्व विकारों से रहित परिणाम। और विज्ञानता, विज्ञानता अर्थात ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान पना है, ता लगा ना, ता। तो वीतरागता और ता दोनों में लगा दो। वीतरागता और विज्ञानता, ये दोनों जो हैं वह तीनों लोकों में सारभूत वस्तु है। ठीक है, वीतरागता से क्या समझ में आता है कि रागादि समस्त विकारों से रहित परिणाम। और विज्ञानता से क्या समझ में आता है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट परिणमन, ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट परिणमन है केवल ज्ञान, मतलब सर्वज्ञता। तो वीतरागता सर्वज्ञता, वीतराग विज्ञानता। तो वीतराग विज्ञानता वही तीन लोक में सारभूत वस्तु है। क्यों सारभूत है? क्यों वही ग्रहण करने योग्य है, दूसरी कोई चीज ग्रहण करने योग्य नहीं है? क्योंकि वह कैसी है? शिव स्वरूप। कैसी है प्रतिष्ठा? शिव स्वरूप। शिव का अर्थ है सुख, शिव का अर्थ है आनंद, तो वह सुख स्वरूप है। ठीक है, सुख स्वरूप है, सुख से ही बनी हुई है, मतलब सुखमय है। जैसे शक्कर मिठासमय है, मिश्री मिठासमय है ना, ऐसे ही वो वीतराग विज्ञानता आनंदमय है। तो शिव स्वरूप, शिवकार, स्वरूप भी शिव है, आनंद है, और उत्पन्न करने वाला भी आनंदी। शिवकार मतलब आनंद को उत्पन्न करने वाला, आनंद स्वरूप है, आनंद को उत्पन्न करने वाला। मतलब क्या हुआ? जैसे मिश्री है, वो मिठास स्वरूप है, और जब हम चखते हैं तो मिठास को उत्पन्न करने वाली, मीठा मीठा लगेगा हमें खाएंगे तो। ऐसे ही वीतराग विज्ञानता
सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जब हम वीतराग विज्ञानता को अपने आत्मा में प्रकट करेंगे तो क्या होगा कि आनंद उत्पन्न हो जाएगा। तो आनंद को करने वाली है, ठीक है। ऐसी वीतराग विज्ञानता तीन भुवन में, तीनों लोकों में सारभूत वस्तु है। इसलिए हम क्या करें, ऐसी जो तीनों लोकों में दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो सबसे सारभूत हो, ग्रहण करने योग्य हो, ठीक है, महिमावंत हो, उत्कृष्ट हो, ऐसी दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तो क्या करें कि नमहु त्रियोग समारिके, कि तीनों योगों को संभाल के। तीन योग कौन कौन से होते हैं? मन, वचन और काय। तो तीन योग होते हैं, इनको तीन योग कहते हैं। उनको संभाल के मतलब संभाल के अर्थात सावधानी पूर्वक, अर्थात एकाग्र करके, मन वचन काय तीनों की एकाग्रता होने पर, ऐसा नहीं कि मन कहीं जा रहा है, वचन से हम बोल रहे हैं भगवान आपको नमस्कार हो, वीतराग विज्ञानता की जय हो, है ना, वीतराग विज्ञानता की महिमा मुंह से बोल रहे हैं, मन कहीं और ही जा रहा है, वो तो किसी और की महिमा कर रहा है, और काया से कुछ और ही चल रहा है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मन वचन और काय तीनों की एकाग्रता होने पर, ठीक है, तीनों की एकाग्रता पूर्वक नमहु नमस्कार करता हूं, ठीक है, मन से वचन से काय से तीनों की एकाग्रता से मैं वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूं। तो इसमें वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है, किसी इष्ट देव का नाम तो नहीं लिया। वीतराग विज्ञानता तो गुण है, इन गुणों को नमस्कार किया है, किसी गुणमान को नमस्कार नहीं किया। ये गुण कहीं कहाँ मिलेंगे? कोई भी गुण होता है तो कहाँ मिलता है? जैसे मैं कहूं कि मिठास ले आओ भैया, मीठा ले आओ, मीठा। जैसे आपसे कहूं कि मीठा ले आओ तो आप वो मिठाई लेके आ जाते हो, हैं? हमने तो मीठा मांगा था, आप मिठाई क्यों लाए? क्यों आगम? हैं? ऐसा 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 करते हैं क्या? ऐसा बोलेगा कोई कि जो मीठा भाव है, मीठा स्वाद है, वो कोई वस्तु में ही तो होगा। ऐसा थोड़ी होगा कहीं भी रहेगा वो, है ना। बिना वस्तु के गुण नहीं रहते। जैसे गर्माहट है तो वो अग्नि में होगी, ठंडक है पानी में होगी। ऐसे जो भी गुण होगा वो कोई ना कोई गुणी में होगा ना, वस्तु में होगा। ऐसी वीतराग विज्ञानता है तो वो किस में है? वीतराग विज्ञानता जिसमें हो उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो वो किसमें है? कि वह पांचों परमेष्ठियों में है। कितने परमेष्ठी होते हैं? 5। अरहंत, अब बताना कि ऐसे है कि नहीं, जो हमने तो कह दिया, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो पांचों में वीतराग विज्ञानता है कि नहीं? वीतराग विज्ञानता आपको बता दी। अरहंत भगवान, क्यों आगम? वीतराग विज्ञानता है उनमें? है बोल रहा है चिल्ला के। हाँ, वीतराग विज्ञानता है क्या अरहंत भगवान में? है। अच्छा, गुस्सा नहीं आता अरहंत भगवान को? नहीं आता। अरहंत भगवान की प्रतिमा जिन मंदिर में विराजमान है, वह जैसी प्रतिमा है ऐसे अरहंत भगवान होते। भगवान की प्रतिमा को गुस्सा नहीं आता, तो अरहंत भगवान को आता होगा क्या? नहीं आता। न क्रोध आता है, न मान आता है, न माया आती है, न लोभ आता है, कोई राग द्वेष आदि कोई विकार होते ही नहीं। इसलिए वो वीतराग है। वाणी ये जिनवाणी है, उसमें संपूर्ण लोकालोक का स्वरूप बताया है। इससे कि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं वो। तो वो वीतराग विज्ञानमय हैं, इसलिए वो पूजते। ठीक है, ये गुणों की पूजा की है, तो गुणों जिसमें वो गुण हो वो भी पूजनीय हो गए। ठीक है ना, जिसमें वो गुण हो वो व्यक्ति भी पूजनीय हो जाता है। यह प्रयोग इसके पहले, छड़ाला के पहले पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशन में है।
उसमें लिखा है मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। क्या लिखा? ये मंगलमय और मंगलकरण लिखा ना, ये शिव स्वरूप और शिवकार लिखा, दोनों का एक ही अर्थ है। मंगलमय मंगलकरण या शिव स्वरूप शिवकार एक ही अर्थ है। और वहां भी लिखा कि वीतराग विज्ञानता, यहां भी लिखा वीतराग विज्ञानता। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो क्या नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। मैं उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूं जिससे अरहंत आदि महान हुए हैं। अरहंत आदि जो पूजनीय हुए हैं वो क्यों हुए हैं? कि वीतराग विज्ञानता के कारण हुए हैं। वीतराग विज्ञानता नहीं होती तो अरहंत आदि पूजनीय नहीं होते, वो अरहंत आदि ही नहीं होते। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, तो अरहंत भी वीतराग विज्ञानमय है, सिद्ध भगवान भी वीतराग विज्ञानमय है, ठीक है। और आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीनों मुनिराज ये भी वीतराग विज्ञानमय है, ठीक है। वीतराग है, ये एक देश वीतरागता है, विज्ञानमय है, एक देश विज्ञानमय है, मतलब सर्वज्ञ नहीं है लेकिन सम्यक ज्ञानी है, इसलिए एक देश वीतराग विज्ञानमय कहा। तो ऐसे पांचों परमेष्ठी वीतराग विज्ञानमय हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ गुणों को नमस्कार किया तो व्यक्ति को नमस्कार हो गया। गुणों को नमस्कार होता है तो व्यक्ति को नमस्कार होता है। व्यक्ति को नमस्कार करते हैं तो उसमें व्यक्ति का पक्ष आ जाता है, फिर उसमें गुण हो या नहीं हो फिर भी नमस्कार करता रहता व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गुणों की, जैन दर्शन में गुणों की मुख्यता है, व्यक्ति की नहीं है। गुण जिसमें हो वो व्यक्ति भी महान हो जाता है ना। लिखा कि नहीं नमो ताहि जाते मये अरहंत आदि महान। ये अरहंत आदि क्यों महान हुए? वीतराग विज्ञानता के कारण महान हुए, ठीक है। ऐसे अरहंत आदि को मैं वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो अरहंत आदि वीतराग विज्ञानता के कारण महान होते हैं। तो ऐसी जो वीतराग विज्ञानता है मैं उसको नमस्कार करता हूं। यहाँ वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। वीतराग विज्ञानता की क्या क्या विशेषताएं हैं? कि वीतराग विज्ञानता तीन लोक में सारभूत वस्तु है। सार का अर्थ है उसका ग्रहण करने योग्य, सार का अर्थ है उत्कृष्ट, सार का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, ठीक है, ग्रहण करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। जैसे आम में सार क्या है? क्यों जानने? आम में सार क्या है? तो उसका रस, गुठली तो नहीं है। जानन्या कहती है कि मुझे तो गुठली चाहिए, तो सारे लोग गुठली निकाल के दे देंगे हैं, लेकिन गुठली चूसते रहते चूसते रहते चूसते रहते, जब तक उसमें रस है तो हम कहते गुठली दे दो, रस के लिए गुठली दे दो बोलते हैं। व्यवहार न है ये, चाहिए रस है बोलते हैं गुठली दे दो, है ना। तो उसमें रस है इसीलिए वो सार है, तो रस सार है, गुठली सार नहीं है। गुठली खा लोगे तो क्या हो जाएगा? गुठली खराब लगेगी और उसमें हिंसा भी होगी, ठीक है। अब देखो ऐसे गन्ने में क्या सार है? गन्ने में सार है उसका रस, छिलके नहीं। जैसे अपने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आया था ना कि गन्ने में से रस निकाल लिया, अब उस वो जो भूसा बचा उसको जलाने में कोई तकलीफ है क्या? कोई दुखी होगा क्या? कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो उसका जो सार था वो मिल गया। ऐसे ही यहाँ इस शरीर में सारभूत है आत्मा, और आत्मा वीतराग विज्ञान में हो तो वो सारभूत है क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, ठीक है। तो वो सार है, ग्रहण करने योग्य है। तो अब देखना, तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में सारभूत है वीतराग विज्ञानता, पहली विशेषता। दूसरा, वह शिव स्वरूप है अर्थात सुख स्वरूप है या मोक्ष स्वरूप है। तीसरी विशेषता, शिवकार अर्थात मोक्ष को करने वाली है अर्थात सुख को करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है वीतराग विज्ञानता। ये तीन बातें, ऐसी तीन विशेषताएं होने से वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। कितने योगों को संहार के, कितने योग होते हैं?
तीन योग, मन योग, वचन योग, काय योग। इस तरह नमः त्रियोग संहारिके। मन से भी जब हम नमस्कार करें तो मन भी नमस्कार के भाव रूप हो, वचन से भी वही बोले और काया से भी वही हो। ऐसे मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक मैं अच्छी तरह से वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूं। इस तरह यहाँ बहुत ही सुंदर ये मंगलाचरण किया। इसका अर्थ पढ़ता हूं। कुछ आपको विशेष कुछ और विषय रह गया होगा तो वो चर्चा कर लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने पढ़ा है अभी तक। देखो क्या लिखा है। राग द्वेष रहित केवल ज्ञान तीन लोक में उत्तम वस्तु, आनंद स्वरूप, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। उसे मैं तीन योग से सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूं। भावार्थ, राग द्वेष रहित केवल ज्ञान ऊर्ध्व, मध्य और अधो इन तीन लोक में उत्तम, आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए मैं यहां पर दौलत राम जी को लिखा, तो हम भी अपने अंदर लिख लें कि मैं, है ना, हम सभी शुद्धात्माएं, हम सभी आत्माएं। ठीक है, अपना अपना नाम भी ले सकते हो, क्योंकि दौलत राम जी लिखा तो अपन भी अपना नाम ले लो। ठीक है, तो मैं अपने त्रियोग अर्थात मन वचन काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग अर्थात 18 दोष रहित स्वरूप, वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूं। ठीक है, इस तरह वीतराग विज्ञानता को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। एक बार हम ये दोहा नहीं सोरठा एक साथ फिर से पढ़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समाहिते। देखो, अब मैं पहले इसमें से कुछ प्रश्न करूंगा, इसके बाद फिर अगले छंद की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, इसमें अगले छंद में ग्रंथ रचना का क्या उद्देश्य है और जीवों की क्या इच्छा है, ये इसमें बताया गया है दूसरे छंद में। ऐसा आगे आगे बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। ठीक है, तो अभी इसका एक चित्र भी बना होगा, आपकी किताब में भी बना होगा। इसमें चित्र बना है ना, वो एक तीन लोग मथानी से मथ रहे हैं ना, ऐसे मथ रहे हैं ना, दिख रहा होगा, मथ रहे हैं। जैसे कि अपन घड़े में दूध रखें और उसको ऐसे मथेंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर मक्खन निकलेगा ना, मक्खन, छाछ में से मक्खन निकलेगा और उसको उबालेंगे तो क्या निकलेगा, घी। घी सार है, घी के आगे तो कुछ नहीं निकलता ना, तो जैसे उस चीज का सार घी है, ऐसे ही तीन लोक को मथा जाए अच्छी तरह से तो त्रिलोक मंथन में क्या निकलेगा, सारभूत वीतराग विज्ञान। ठीक है नहीं, ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है। देखो चलो मैं अब प्रश्न कर रहा हूं आपसे। पंडित दौलत राम जी ने छेढ़ाला ग्रंथ में किसको नमस्कार किया है, बताओ। अब मैं हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, जिससे पूछना होगा उसको मैं अनम्यूट करूंगा और उसे बोलना पड़ेगा। तो आगम हाथ खड़ा कर रहा है, इसलिए आगम से पूछ लेते हैं। चलो बताओ। क्वेश्चन पूछे ना, किसको नमस्कार किया गया है, बोलो। किसको नमस्कार किया चलो प्रतिष्ठा, गया? आप बताओ, प्रतिष्ठा बताओ। वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है। हाँ, वीतराग विज्ञानता, ता भी लगाना, वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। हाँ, अब दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनना। ऐसे आप एक नोटबुक बना लो, है ना, अपने घर में डायरी होगी या नोटबुक होगी, कॉपी,
रफ कॉपी मत बनाना है, अलग से कॉपी बनाना, क्योंकि ये जब लिख जाएगा तो फिर आपको ही लगेगा अरे यार मैंने रफ में क्यों लिखा। अच्छे से लिखते तो संग्रहणीय हो जाती, जिनवाणी के साथ उसको रखते। तो पहले ही से ध्यान रखो कि अच्छी कॉपी बनाएं, उत्तम भाव होंगे तो उत्तम चीज का प्रयोग करेंगे हम, नहीं तो संग्रहणीय चीजें हैं। ये विषय हमारे जीवन भर काम आने वाला है। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि 1 साल काम आएगी और उसके बाद फिर रद्दी हो जाएगी। यहाँ ये रद्दी होने वाली चीज नहीं है, ये जीवन भर काम आने वाली है और मोक्ष तक काम आने वाली है। और फिर तो मोक्ष हो गया तो फिर पूरे शादी अनंत काम आने वाली हुई ना एक तरह से। तो ऐसा ये ज्ञान है, इसलिए बहुत आदर से करना चाहिए इसका लेखन। तो आप एक कॉपी बना लेना और उसमें ये प्रश्न नोट करना, उत्तर नोट करना। पहले नंबर छंद लिखना, फिर प्रश्न उत्तर इस तरह लिखना। चलो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा, सार का क्या अर्थ है? सार, यहाँ 3 लोक में 3 भुवन में सार कहा ना वीतराग विज्ञानता को, तो सार का क्या अर्थ है? हाँ श्रुतांश बोलो। सार का अर्थ है मतलब जो काम की चीज है वो। बहुत अच्छा, काम की चीज है वो। और क्या क्या अर्थ बताए हैं? और भी हैं, बताओ। हाँ, भाव ग्रहण करना, मतलब ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य वस्तु को सार कहते हैं। ऐसे लिखना है, ग्रहण करने योग्य वस्तु को सार कहते हैं। और तुमने क्या बताया सुकांश? मैंने बताया कि भूल गए, बता के क्यों भूल गए? सार का अर्थ क्या है? उत्तम वस्तु। सार का अर्थ है उत्तम वस्तु, सार का अर्थ है ग्रहण करने योग्य वस्तु। हाँ, सुल्तान ने ग्रहण करने योग्य बोला। और सार का अर्थ क्या है? उसका जो प्रयोजनभूत निचोड़, सार है ना। हाँ, नींबू में जैसे रस होता है वो सार है, छिलके और बीजा सार नहीं है। ठीक है, चलो समय अपना हो गया है तो मैं प्रश्न बस कर रहा हूं। और इसके बाद वीतराग विज्ञानता को 3 लोक में सारभूत वस्तु क्यों कहा गया है? कारण, उसके 2 कारण बताए हैं। कौन बताएगा? निधि जी बताइए। हाँ, आवाज नहीं आई अभी। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। वीतराग विज्ञानता 3 भुवन में सारभूत वस्तु क्यों है? क्योंकि वो सर्व सुख देने वाली है, मोक्ष पद देने वाली। हाँ हाँ, और 2 बातें हैं, 2 विशेषताएं। पहली तो हो गई सुख देने वाली है, और दूसरी की मम्मी भावना जी बताएंगी। क्योंकि भैया जी हाँ, वीतराग विज्ञानता सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, सबसे महान है। तो ये तो सार का अर्थ हो जाएगा। लेकिन वो सार क्यों है 3 लोग में? तो क्यों का कारण एक तो उन्होंने बता दिया कि वो क्योंकि वह मोक्ष सुख को प्रदान करने वाली है। हाँ, तो इसलिए वो सारभूत है। मोक्ष सुख को प्रदान करने वाली है और सुख देने वाली है, एक ही बात हो गई। एक जो कारण छूट रहा है वो बताओ। पहला 2 बताए ना, 2 शब्द हैं, 2 जगह शिव का प्रयोग है, वो 2 ही कारण हैं अलग अलग। मंगल रूप है, मंगलकारी है। वीतराग विज्ञानता मंगलकारी है, मंगल रूप है, बराबर, शिव स्वरूप है, इसलिए। हाँ आपने शिवकार तो सब बता रहे हैं, शिवकार तो सभी बता रहे हैं, लेकिन शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप भी है ना। आप बताइए दोनों बताइए मेघा जी।
आवाज नहीं आई। हाँ, आनंद स्वरूप है और आनंद को करने वाली है। मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष को करने वाली है। मंगल स्वरूप है, मंगल को करने वाली, एक ही बात है ना, लेकिन दो पॉइंट आना इसलिए। सुख स्वरूप है और सुख को करने वाली है, इसलिए तीन लोक में सारभूत है। और इसका कारण अब दूसरे छंद में बताया जाएगा कि सुख होने से ऐसा क्या हो गया कि सारभूत वस्तु हो गई। वो सुख है इसलिए सारभूत है, ऐसा कैसे? ये बात दूसरे छंद में कल अपन समझेंगे। आज की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। और तीन योग को संभाल के नमस्कार किया है सावधानी पूर्वक। तो तीन योग कौन से हैं, जल्दी से बता दो। कौन बताएगा? नित्या ने कुछ नहीं बताया आज। बताओ, ढूंढ रहे हैं क्या? तीन योग कौन से हैं? तीन योग। मन, वचन, काय। बहुत बढ़िया। इस तरह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छे से सीखा और समय से और आना है। 3:30 बजे ठीक क्लास शुरू होगी, क्योंकि 1 घंटे की क्लास रखी है, तो इसलिए आप बराबर समय से आए। आज थोड़ा अपन ने फिर ज्यादा ले लिया है, आप लोग लेट शुरू हुआ तो इसलिए ज्यादा ले लिया है। बाकी अपन टाइम से शुरू करेंगे, टाइम पर पूरा कर देंगे, जिससे आपके और भी कार्य मतलब सुचारू रूप से चल सके। तो इस तरह हमने ये आज मंगलमय मंगलाचरण किया और आपने बड़े उत्साह से सुना, अच्छे से सीखा। और ये छंद भी कल सुनेंगे हम, मंगलाचरण का छंद, और इसके साथ साथ इसका अर्थ भी पूछेंगे। और इस जो प्रश्न अभी किए हैं वो प्रश्न कल भी करेंगे। आप कॉपी भी बना लें। तो इस तरह व्यवस्थित पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इस तरह आज हमने ये चर्चा की। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे और आज संक्षेप में ही कर लेते हैं। निज निधि। अच्छा, आप लोग थोड़ा करना चाह रहे हैं, चलो करो। बोले बाल संग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। तभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।